नमस्कार। पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि चित्रगुप्त पर यानी चित्त पर सारे कर्म कैसे अंकित होते हैं और किस तरह से उसका लेखा जोखा होता है। और ये सभी चीज़ें हमारी गायत्री साधना से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो कर्म बुरे कर्म हैं उनका जो बीज है उनको कैसे समाप्त किया जाता है और पापों को कैसे नष्ट किया जाता है। अब आगे जो है वो हम आपको ये बताएंगे कि हमारे जो कर्म हैं तो किस कर्म की हमें किस तरह से सज़ा मिलती है। आइए जानते हैं। देखिए, जो बाहरी दुनिया है उसमें अगर कोई मुलजिम होता है यानी सज़ा करने वाला होता है तो उसे दो तरह की सज़ा की प्रोसेस मिलती है। पहले ये कि मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है तो पहले उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसका पूरा पुलिस का वो होगा, फिर पुलिस केस होगा, फिर उसके बाद कोर्ट केस में जाएगा, कोर्ट में पेश होगा और फिर उसे जज सज़ा देगा उसके कर्मों के हिसाब से। इसी तरह से मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। मान लीजिए 3 लोगों को कत्ल की सज़ा होनी है। 3 मुलजिम हैं, उनको कत्ल की सज़ा होनी है और कत्ल की सज़ा में जब वो कोर्ट में पेश होते हैं तो उन्हें जज एक को यूं ही वरी कर देता है कि जाओ भाई तुम्हारी सज़ा माफ़ हो गई। एक को इस तरह से सज़ा देता है कि 5 साल की आपको सज़ा हुई है और आपको कुछ पैसे देके 5 साल बाद आप सज़ा भुगत के चले जाओगे। और एक को फांसी की सज़ा हुई है। तो वो किस तरह से जज ने उनको सज़ाओं का परिणाम दिया है, तो हम बताना चाहेंगे कि वो हैं तो तीनों ही, तीनों के केस एक ही केस से रिलेटेड हैं, कत्ल के केस से रिलेटेड हैं, लेकिन उनको इस तरह की सज़ा क्यों दी गई है। तीनों को अलग अलग सज़ा दी गई है। एक को बिल्कुल फ्री कर दिया, एक को 5 साल की सज़ा दी है और कुछ पैसे वो जमा करके वो फ्री हो जाएगा, एक को फांसी की सज़ा दी है। तो इसका क्या रीज़न है। देखिए, ये भी उदाहरण को हम आगे आगे बढ़ाते चल रहे हैं कि ये जो पुलिस केस है तो जो फर्स्ट वाले को जज साहब ने फ्री कर दिया ये कहकर कि आप जाइए, आपका ये केस माफ़ किया जाता है, सज़ा माफ़ की जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कैदी था वो एक मज़दूर था और वो छत पर एक दीवार चुन रहा था बाहर की साइड, तो उधर से कोई राहगीर निकला और उसकी सर पर उस मज़दूर से एक ईंट गिर गई, तो नीचे वाले राहगीर का सर फूट गया और उसकी डेथ हो गई। इस पूरे प्रोसेस को जानकर जब उसकी सारी चीज़ें पेश हुई उसके ख़िलाफ़ कि भाई ऐसे ऐसे बात थी और कोर्ट में उसने मज़दूर ने बताया कि भाई मैं जो है छत चुन रहा था और एक राहगीर निकल रहा था, गलती से मेरे हाथ से ईंट गिर गई और उसका सिर फूट गया और वो एट ए टाइम उसकी डेथ हो गई। तो जज साहब ने बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर किया और सोचा कि ये एक मज़दूर है, गरीब है, डेली ही कमाता है, खाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है और इसने इरादतन उस राहगीर के सिर पर तो ईंट नहीं गिराई, यह अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा था और बाहर राहगीर भी जा रहा था, दोनों की कोई दुश्मनी नहीं थी। और उसने क्या किया कि हाथ से ईंट फिसल गई और राहगीर के सर पर गिर गई। तो जज साहब ने ये सारी चीज़ें देखी, उसकी सुनी और उसको बरी कर दिया कि भाई मज़दूर है, मुश्किल से पेट पालता है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा, तो इसलिए इसको फ्री कर देते हैं। ना इस पर कोई पेनल्टी पड़ती है, ना इसको कोई ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा कि जिससे इसके बच्चे भूखे रहें और इधर उधर घूमें। ये तो हो गई मज़दूर की
सज़ा। अब दूसरे वाले को जो है जज साहब ने ये सज़ा दी थी कि आप कुछ पैसा जमा करोगे और 5 साल की सज़ा काटोगे। तो वो क्या थी, वो भी एक उदाहरण है। वो ये है कि जो अ, दूसरा वाला कैदी था, वो ये था कि उसने बताया कि सर मैं रात को पानी लगा रहा था और मैं अपने खेत में था, और जब मैं अपने खेत से ट्यूबवेल की तरफ कोठरी की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि एक जो है चोर उसमें घुसा हुआ है, वो मेरी मोटर खोलने की कोशिश कर रहा है और उसने मेरी घड़ी भी चुरा रखी है और भी चीज़ें वो चोरी कर रहा है। तो मेरे हाथ में जो एक डंडा था वो मैंने उसके मार दिया। जज साहब ने ये पूरी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद, जो कि बिल्कुल रियल थी, और ये कहानी सुनने के बाद जज साहब ने सोचा ये एक किसान है, रात भर तो पानी लगा रहा था, इसकी उस चोर से कोई दुश्मनी नहीं थी। चोर इरादतन वहाँ आया, जो कि उसके पास हथियार भी पाए गए हैं, और अगर वो पीछे को देखता तो इस किसान को मार भी देता, और हो सकता है आज तो वो चोर मर गया, लेकिन हो सकता है किसान की डेथ हो जाती। तो इस किसान ने अपना बचाव करने के लिए उसको पीछे से डंडा मारा। इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, बस अपना बचाव करने के लिए उसको डंडा मारा। और इस सब को देखते हुए जज साहब ने उसको 5 साल की सज़ा दे दी कि आप जेल में रहोगे, और कुछ रुपए की पेनल्टी डाल दी। ये तो हुई किसान की सज़ा। अब थर्ड मुजरिम की जो सज़ा है वो ये है कि वो जो थर्ड मुजरिम था वो बहुत प्रसिद्ध डाकू था, और एक सुनार के यहाँ डकैती करने गया था, और उसका बहुत रिकॉर्ड ख़राब था। वो पहले भी कई सज़ा भुगत चुका था। उसके ऊपर बहुत सारी इनाम भी रखे हुए थे कि अगर ये मिल जाएगा तो इतना इनाम दिया जाएगा। तो हुआ ये कि वो डाकू किसी प्रसिद्ध सुनार के यहाँ डकैती डालने जाता है, और अपने साथ में बाहर के बहुत से डाकू ले जाता है। और चूँकि वो नामी था तो उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो जहाँ सुनार का कमरा था, अलमारी रहती है, वहीं एंट्री उसने मारी। और एंट्री कमरे में करने के बाद उसने सबसे पहले जो वहाँ पिस्तौल रखी हुई थी उनके टेबल पर सेठ जी के पास, वो उठाई, और 2 को बुला के बैग में पूरी अलमारी खोल के सोना पैसा जेवर जितना भी रखा हुआ था वो सब भरवा के नीचे पहुंचा दिए। जैसे ही वो 2 चोर जो थे जा रहे थे सामान लेके, वो तो निकल गए नीचे की साइड, क्योंकि रस्सी के सहारे वो खिड़की से रूम में एंट्री की थी उन्होंने। लेकिन वो जो प्रसिद्ध डाकू था वो वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा कि जब सब बाहर निकल जाएंगे तब मैं एंड में जाऊंगा, जिससे कि कोई जगह नहीं। हुआ क्या, उसी समय कुछ खटका हुआ और सेठ जी जग गए। सेठ जी जैसे ही जग गए, उन्होंने अपनी अलमारी की तरफ देखा, और ओबियसली ऐसा होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं या सेठ जी होते हैं, वो अपने ही रूम में अलमारी रखते हैं और उसकी चाबियां भी अपने पास ही रखते हैं। और जैसे ही वो सो के उठते हैं तो पहले अलमारी देखते हैं कि हाँ भाई सुरक्षित है सब कुछ, फिर चाबियां देखते हैं, और सोते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही उन सेठ जी की आँख खुली खटके से, और एकदम वो जगे। उन्होंने देखा कि एक चोर डाकू एक पिस्तौल लिए खड़ा है, जो कि सेठ जी को ही निशाना बना हुआ था। सेठ जी ने बराबर में पड़ी हुई पत्नी को जगाया। पत्नी भी उठ गई। जैसे ही पत्नी उठी, पत्नी ने मुंह से चीख निकाली। तो और लोगों के आने के डर से कि उनकी फैमिली के और लोग ना आ जाएं,
डाकू ने सेठ जी और सेठ जी की मदर पर गोली चला दी। दोनों की उसी समय डेथ हो गई। लेकिन शायद वो डाकू ये नहीं जानता था कि नीचे जो है 2 कुत्ते, 2 गार्ड हैं जो कि फ़ौरन उपस्थित हो जाते हैं और उनके उपस्थित होने से पहले ही पीछे से उनके लड़के वगैरह आ गए और उन्होंने नीचे ही पुलिस को खबर कर दी। इतने में सिक्योरिटी गार्ड भी रूम में एंट्री कर गए और वक्त की बात ये कि उस पिस्तौल में सिर्फ 2 ही गोलियां थीं, जो एक सेठ जी को लगी, दूसरी उनकी वाइफ को लगी। ये बात उनका बड़ा बेटा जानता था कि अब 2 गोलियां तो ख़त्म हो चुकी हैं। इस डाकू के हाथ में पिस्तौल तो है लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने उस डाकू को पकड़ लिया और ले जाके पुलिस के हाथ में दे दिया। जब पुलिस के हाथ में दे दिया, केस आगे बढ़ा और उसे कोर्ट में पेश किया गया। अब आगे की बात यह है कि जज साहब का इस पर क्या फ़ैसला होता है। जज साहब का फ़ैसला होता है कि उसको जज साहब ने फांसी की सज़ा सुनाई और उसके साथ वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि जब एक चोर हाथ में आ जाता है तो बाकी चोरों का खुद ही ठिकाना मिल जाता है और उसको फांसी दी गई। ये उदाहरण है, लेकिन इसका कर्म से बहुत बड़ा संबंध है और इस टॉपिक से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 तरह के लोग थे और तीनों ने ही मर्डर किया था, लेकिन उनको उनके हिसाब से सज़ा दी जज साहब ने। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बाहरी अदालतें जो होती हैं, ये क्या है, अगर सबूत गलत पेश कर दिए जाते हैं तो सज़ाएं बदल दी भी जाती हैं। तो ये बाहरी जज ही कर सकते हैं, यानी जो कोर्ट में पाए जाते हैं जज, वही कभी कभी कर देते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर चित्रगुप्त नामक जज बैठा रहता है, यानी मनुष्य के अंदर, यानी प्राणी के अंदर जो चित्रगुप्त नामक जज बैठा हुआ है, वह कभी भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वह सब जानता है, सब कुछ उसके अंतःकरण में है कि किस तरह से कौन सा पाप हुआ है और उसकी सज़ा कैसे कैसे मिलेगी। देखिए, भीतरी दुनिया में गुप्त चित्र या चित्रगुप्त, पुलिस और अदालत दोनों का काम स्वयं ही करता है। यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी कभी कभी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी कोई भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से किया गया है, किस इच्छा से किया गया है, कैसे इसकी परिस्थितियाँ थीं, क्यों कर दिया गया था। बाहरी मन को सफाई या बयान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही हमें पुण्य और पाप की नाप होती है। भौतिक वस्तुओं की नाप तोल बाहरी दुनिया से होती है, लेकिन जो अंदर की नाप तोल है वो सिर्फ अंदर चित्रगुप्त ही करता है और उसकी नाप तोल के अनुसार ही हमें कर्मों की सज़ा मिलती है। टॉपिक थोड़ा बड़ा होने की वजह से हम इसे और आगे चर्चा में बताएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया
इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।